प्रयागराज तीर्थ में उपस्थित। लेकिन स्वामी शंकराचार्य ने क्या कहा है? तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। परम तीर्थ क्या है? जहाँ पर अपना मन विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो परम तीर्थ। किसी ने कहा है तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मनबद विकारा, सो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नवारा। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागो, और व्रत सब झूठ पसारा। भक्त वही जो है, पूजा वही जो कि चेतन पूजित, भक्त वही गुरु प्रेम न टारा। कितनी बढ़िया बात कही गई है। तीर्थ वो है जो मन से के जो तार दे। किससे तार दे? पापों से तार दे। छत्तीसगढ़ की भाषा है तीर दे। तीर दे मतलब किनारे लगा दे, तार दे, पार कर दे। जो पार कर दे किससे? पाप से। पाप है क्या चीज? पाप जो मन में विकार भरे हुए हैं उसको छुड़ा दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, ये सब मन में भरा हुआ है। तो वो तीर्थ कहाँ छूटते हैं? वो सत्संग के द्वारा ही छूटते हैं। बाहर के तीर्थ को लोग महत्व दिया है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, ये अध्यात्म के विषय में कहा है कि जहाँ त्रिवेणी में लोग स्नान करते हैं और अपने पाप को धोते हैं, ऐसा लोग कहते त्रिवेणी में स्नान करने के लिए सभी लोग जाते हैं तीर्थ, उसमें स्नान करते हैं कि हम लोग आए हैं प्रयागराज में तो जरूर स्नान कर लें। क्या वहाँ स्नान कैसे आप क्या करने से आपका मन का पाप धुलेगा? किसी ने व्यंग किया है, नदी नहाए सब कुछ पावे, ताल नहाए आधा, कुआं नहाए कुछ न पावे, घर नहाए बाधा। मतलब क्या? नदी नहाए तो सब कुछ पावे। आप लोग कभी गए होंगे दिल्ली में, जो जितने बड़े बड़े नाले हैं, गंदे नाले, सब जमुना जी में गिराए गए हैं, और वही जमुना वहाँ में सब पानी आता है। फिर आगरा होकर के जमुना गुजरती है, वहाँ भी सारे नाले गिराए गए हैं। जितना उसमें मैला कुचैला, टट्टी और पेशाब, आदमी या पशु सब उसी फेंके जाते हैं, अब वो सब बह करके आता है। तो जितनी गंदगी है, आपको नदी नहाए तो सब कुछ पावे। अगर तालाब में नहाते हो तो सिवाने भर की गंदगी मिलेगी। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में था, वर्षा हो रही थी, कहीं जाना था, छत्ता ओढ़ करके जा रहे थे। जो तालाब था, तालाब के पार पे लोगों ने इतना टट्टी किया था, और वो टट्टी बह बह करके सब तालाब में जा रही थी। उसी में लोग स्नान कर रहे थे। हमको तो देखकर बड़ी घृणा हुई। नहीं, टट्टी ताजी बह बह करके तालाब में जा रही है, उसमें कुल्ला करते हैं लोग, स्नान करते हैं। तो तालाब में अगर नहाते हो तो आप थोड़ी सिवाने भर की गंदगी मिलेगी। अगर घर में नहाते हो तो साफ पानी, शुद्ध पानी, कुछ नहीं मिलेगा। और नहीं, नल पर कुआं पे नहाते हो, घर में पानी भर के लाओगे तो जो है बाधा लगेगा। खैर, लोगों की आस्था है, मान्यता है कि त्रिवेणी में स्नान करें। यहाँ पर सत्संग में त्रिवेणी क्या है? राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, सरस्वत ब्रह्म विचार प्रचारा, विध निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रघुनंदन बरणी। यहाँ देखो राम की चर्चा होती है, ये राम ही की चर्चा। वो राम तत्व कौन सा है? कभी साहेब का राम हृदय निवासी राम, हृदय बसे ते राम न जाना। जो हृदय में राम बसा हुआ है उसको लोग नहीं जानते। राम तत्व को हमें समझना है, जो रम रहा है। रामायण भी आप लोग पढ़ते होंगे, रामायण में आया है जैसे कि आपस में जब लोग मिलते हैं, कहे जय श्री राम, जय जय राम, सीताराम। शिष्टाचार बस और शब्द प्रयोग करते हैं, नमो नारायण, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नून इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ खाली आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है, कुर्सी खाली है। कबीर पंथ में साहेब बंदगी, सब लोग आकर के कहते हैं साहेब बंदगी। पहले जब राम को युवराज बनाने के लिए विचार किया दशरथ जी ने,
उस समय सब लोग आते हैं तो उस समय भी शिष्टाचार चलता था। शिष्टाचार बस में क्या कहा जाता था, जय राम जय राम जय सीताराम नहीं कहा जाता था। उस समय में लोग कहते थे जय जीव। राम को युवराज बनाने के लिए विचार किया दशरथ जी ने, तो सभी लोग आते हैं तो प्रणाम करते हैं, कहे जय जीव शीश तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जय जीव कह करके सब लोग प्रणाम करते हैं, जो आता है सो कहता है जय जीव जय जीव जय जीव, जैसे साहेबंदी किया जाता है। यह रामायण में जय जीव आया है अयोध्या कांड में। जब दशरथ जी से कैकेयी ने वरदान मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। कहा राम को वनवास न दिया जाए, लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही, नहीं बात मानी। दशरथ जी बहुत दुखी हुए, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो मंत्री पता लगाने के लिए जाता है कि क्यों नहीं आए दरबार में दशरथ जी। वहाँ देखते हैं दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो मंत्री जाकर के प्रणाम करता है, कहे जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गत गयो सुखाई। वहाँ भी जय जीव कह करके प्रणाम करता है। जब राम को जंगल में पहुँचाने जाता है मंत्री, लौट करके आता है तो दशरथ जी को प्रणाम करता है, देख सुमंत जय जीव कह, कीन्हो दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल पर, कहा सुमंत कहा राम। जब मंत्री आता है और जय जीव करके कह करके प्रणाम करता है दशरथ जी को, तो मंत्री से कहते हैं दशरथ जी के राम कहाँ है। देखो जय जीव आया है, सन्मुख होए जीव जब मोही, कोष जन्म अग्नाशो तो वही। तो उस समय में क्या कहा जाता है, जय जीव। और ये जीव को जो है संत महात्मा लोग राम कहते थे। रमनते योगनो यस्मन्नत रामा, योगी जन जिसके विषय में रमण करते हैं उसको क्या कहते हैं, राम। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, याही ते संतन धा राम ता उसका नाम। जो सबके घट के अंदर निरंतर रमण करता है, रमने के नाते उसका नाम पड़ा राम। राम ऐसा पवित्र नाम दशरथ जी ने सुना था, अपने प्रिय बेटे का नाम रखा था राम। राम की ख्याति को लोगों ने बढ़ाया तो उनको अवतार मान लिया गया और क्या क्या कहा गया। तो वो राम को सब लोग मानते हैं, और हृदय में जो राम है तो कवि साहब उसी राम को कहा है जो सबके हृदय में रमण कर रहा है। क्या राम के अंदर राम नहीं था? राम के अंदर भी राम था। कैकेयी मंथरा में राम था, भरत शत्रुघ्न में राम था, रावण में भी राम था। और जब राम नहीं रहेगा तो सही चल नहीं सकता। इस तत्व को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। तो लोग कहते हैं कबीरपंथी राम नहीं मानते। एक बार छत्तीसगढ़ में आज से करीब 45 वर्ष पूर्व की बात होगी, भ्रमण चलता था, ऐसे सत्संग होता रहता था। कुछ लोगों ने कहा कबीरपंथी न राम माने, न मूर्ति माने, न तीर्थ माने। भक्तों ने हमारे पास कहा, हम कहा भाई देखो सबकी मान्यता अलग है। हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानते हैं, और सभी संप्रदाय के लोग भी मानते हैं। सबकी मान्यता अलग अलग, हमारी भी मान्यता है। लेकिन हमारे पास आए कौन राम को वो मानते हैं, कौन राम को हम मानते हैं। कुछ लोग हमारे पास आए, हमने एक प्रश्न किया कि आप कौन से राम को मानते हैं। अब कभी सत्संग तो किया नहीं, केवल ये एक आक्षेप देते हैं कि कबीरपंथी राम नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, तीर्थ नहीं मानते, ये आक्षेप केवल देते हैं। लेकिन समझते नहीं कि कबीरपंथी क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। हमने कहा अगर राम के शरीर को राम मानते हो तो अयोध्या में राम की हड्डी पसली नहीं मिल सकती। इतने पूरा परिवार उन्हें गुप्त हो गया समुद्र नदी में, मतलब जल समाधि ले लिया, उनका शरीर तो आज नहीं मिलेगा। वो राम भी आपको नहीं मिल सकते। अगर राम के चरित्र को मानते हो तो कहते हैं प्रात काल उठकर रहुना था, मात पिता गुरु नवय माथा। राम एक पत्नी वाले थे, राम जो है नीतिज्ञ थे, और सब गुण उसके अंदर हैं, वो मानना चाहिए। तो क्या उसको मानते हैं? तो वो भी राम नहीं मानते हो। अगर कहो कि राम जो है कौन से राम, तो कबीरपंथी ये कहता है, देखो यहाँ पर कितनी बात बताई जाती है, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। माता देवी है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, ये राम ने किया, इसलिए उनका लोग मानते हैं। अगर उनके चरित्र को राम मानते हो तो ऐसे मानना होगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर आत्मा को राम मानते हो, जो कबीरपंथी मानते हैं आत्मा, जो अभी हमने शब्द क्या कहा, वो जीव ही राम है, ये आत्मा ही राम है। तो कबीरपंथी मानते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, ये अनंत राम है और अमित गुण उनका है, विस्तार है उनकी कथा। तो
इस राम को मानते हो तो क्या कबीरपंथी राम को नहीं मानते? कबीरपंथी खटमल में राम मानते हैं। खटमल जू चीलर सभी बिच्छू सर्प जो होए, जीव जंतु छोटे बड़े मत मारो इनको है। क्योंकि मच्छर में भी राम है, मक्खी में भी राम है, हाथी घोड़े में भी राम है, हमारे अंदर राम है, नारियों के अंदर भी राम है, सबके अंदर राम रमा हुआ है। तो कैसे को तो कबीरपंथी राम नहीं मानते? कबीरपंथी मूर्ति को मानते हैं। आप उस मूर्ति को मानते हैं जो मूर्ति न चलती है, न फिरती है, न खाती है, न पीती है। किसी ने कहा है मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो बतला न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो खामोश रहेगी, उठ करके चल दोगे तो कुछ नहीं कहेगी। रख दोगे खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर जाएगा सफाई। मुखड़े से अपनी मक्खी उड़ा न सकेगी, मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी। खैर, आपकी आस्था तो मानते हो, लेकिन वो मूर्ति मानते हैं। यहाँ पर क्या माना जाता है कि जितने मूर्ति हैं, नारी और पुरुष की मूर्ति है, बैठे कि नहीं, जो मूर्ति है खाती है, पीती है, चलती है, फिरती है, उस मूर्ति को माना जाता है। तो क्या हम लोग मूर्ति नहीं मानते हैं? कितने मूर्ति हैं? 5 मूर्ति, 10 मूर्ति, 50 मूर्ति, 1000 मूर्ति, 100 मूर्ति। अब ये मूर्ति देखिए, मूर्ति है तो हम लोग मूर्ति नहीं पूजा करते हैं क्या? तो गुरु की पूजा होती है, संत की पूजा होती है, और आत्मा की पूजा होती है कि सबके अंदर आत्मा, सबके अंदर भगवान है, भगवान की पूजा करो। तो कहने मतलब कबीरपंथी मूर्ति भी मानता है और कबीरपंथी तीर्थ को भी मानता है। हम लोग तीर्थ में हैं कि नहीं? यहाँ कितने कबीरपंथी क्षेत्र लगे हुए हैं इस इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ में, तो हम लोग तीर्थ में आए हैं कि नहीं? हाँ भाई, विवेक पूर्वक विचार पूर्वक काम किया जाता है, रोज स्नान करते हैं, ऐसी बात नहीं स्नान न करें। खैर, वो जैसे हमने अभी बताया कि नदी का पानी उतना शुद्ध नहीं है, तो हम यहाँ सब पानी नहाते हैं। आपकी भावना है तो आप शुद्ध मानते, कोई बात नहीं। तो राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, जहाँ राम की भक्ति है, आत्म स्वरूप भक्ति है, ये जो है सुरसरी गंगा है, पापनाशनी गंगा जी हैं। तो ये राम की भक्ति बताई जाती है कि नहीं? देखो, जब से कि यहाँ कार्यक्रम होता है, आत्मा आत्म जड़ और चेतन का बोध कराया जाता है, उसकी बात होती है। अब 2 ही विषय है, जड़ और चेतन, आत्म और अनात्म। तो यहाँ राम की भक्ति बतलाई जाती है। सरस्वती क्या है? ब्रह्म विचार। ब्रह्म किसको कहते हैं? बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा है, महान है। वो कौन है? कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म श्रेष्ठ, महान, तो वो ब्रह्म आत्मा है। अब इसकी जो है चर्चा हो रही है, तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्म तत्व का विचार होता है। वो ब्रह्म नहीं माना जाता जो व्यापक कहते सर्वव्यापक है, लेकिन वो विवेक सम्मत सिद्ध नहीं होता है। और कहा बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत के ज्ञान का नाम। आज विवेक के अभाव में आदमी जाता है मूर्ति के सामने, हाथ जोड़ता है कि तुम हो माता चे पिता, तुम हो बंधु सखा, तुम हो। देखो, विवेक का स्क्रू ढीला है कि नहीं? ज्ञान का स्क्रू। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया, उसके सामने नहीं हाथ जोड़ पाता है, तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम बंधु हो। अब ये बताओ, भाई को भाई नहीं कहने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको कहता है तुम बंधु हो, तुम मित्र हो, तुम माता हो, तुम पिता हो। ये विवेक क्या हुआ? ये माताएं क्या करती हैं? तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जला देती हैं, जहाँ पर बहुत से कीड़े आकर के उसमें डूब करके मर जाते हैं। कितना बड़ा पुण्य का काम हुआ। अरे, किसी गरीब के घर में दीपक जला दो, उसके घर में तेल नहीं है, तो वहाँ कम से कम प्रकाश तो कर दो। ये नहीं कर पाओगे। और वहाँ जो है तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है, फूल चढ़ाते हैं। एक महिला थी, वो अपने ही शिष्या थी, बुलाई तो गए, लेकिन वो है कबीरपंथी, फिर भी क्या, एक पत्थर रखे हुए थे, पत्थरों भी कोई ठीक ठाक नहीं था, वो इसलिए टेढ़ा मेरा पत्थर। और वहाँ फूल चढ़ा हुआ है, अगरबत्ती जलती थी, और वहाँ जो है तो दीपक रोज जलाती थी। अब जरा विचार करो, पति के सामने दीपक नहीं जला पाई होगी, आरती नहीं कर पाती होगी, लेकिन अब उससे क्या होता है? पर विवेक की आँख खुले तब ना। विवेक की आँख ढकी हुई है, और ये आँख खुलेगी कहाँ? ये सत्संग के द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सत्संग को भी समझना होगा। बिहार में कहते हैं किनका सत्संग हो रहा है? संत मत का सत्संग हो रहा है कि कबीर मत का सत्संग हो रहा है कि इस्लामी का सत्संग हो रहा है? सत्संग तो कह नहीं कहते, दूसरा शब्द कहते प्रयोग करते होंगे। तो अब संत मत सत्संग, कबीर मत सत्संग, निरंकारी मत सत्संग। लेकिन आपने सुना है कभी आलू कबीरपंथी आलू, इस्लामी सेव सुने हो? कहीं संत मत का जो है भाटा सुने हो?
सब्जी जब खरीदने जाते हो तो ये नहीं कहते हम कबीरपंथी आलू लेंगे, कबीरपंथी चावल लेंगे, कबीरपंथी हम अमुक वस्तु खरीदेंगे। कोई संत मत वाला होगा तो ये नहीं कहेगा कि हम अमुक मत की सब्जी लेंगे, अमुक मत की वस्तु लेंगे। तो कहने का भाव ये है, लेकिन सत्संग होता है, कहने किनका है, संत मत का सत्संग। वो सत्संग का जनाजा निकाल दिया गया है, कबीर मत का सत्संग। अब झूठी झूठी बातें, घिसी पिटी चर्चाएं होती है तो क्या वो सत्संग हुआ? सत्संग जहाँ कहा गया सत्य धन संग सत्संग, जहाँ पर सत्य सत्य का निर्णय होता है वो सत्संग कहलाता है। अब जरा विचार करना सत्संग को, आप लोग जजमेंट देंगे। मैं तो कहा करता हूँ मंच जो कुर्सी ये बैठे हैं चौकी पे, वो सब चौकीदार हैं। चौकीदार गुहार लगाता है, जगाता है। हम देखो 15 प्रांत में जाते हैं और भी संत विभिन्न प्रांतों में, सदगुरु शिवलाल साहब विभिन्न प्रांतों में जा जा के जगाते रहे। तो ये जगाते हैं और आप कौन है? जिम्मेदार। जिम्मे पर बैठा कौन है? क्या है? जमींदार। जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? चौकीदार केवल जगाता है आप लोगों को, तो आप जिम्मेदार। जजमेंट देंगे हम लोग को, जो कुछ बोलते हैं तो आप भी जजमेंट देंगे कि सही क्या और गलत क्या। आप भी जज हैं, निर्णय करने वाले हैं, लेकिन निष्पक्ष हो जाए तब। अगर पक्ष पकड़ लोगे किसी का तो जो है जजमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोग पक्ष पकड़ लेते हैं। गुरु का पक्ष, परंपरा का पक्ष और किताब का पक्ष जो पकड़ेगा उसका सत्य द्रोही हो जाएगा, वो उस निर्णय नहीं कर सकता है। अगर निष्पक्ष होकर के यहाँ पर विचार करोगे तो सदगुरु कबीर साहब का कैसा दर्शन था इस पर आप समझ सकते हो। तो 2-2-5 होता है कि 2-2-4 होता है? अगर 2-2-5 कोई कहे, विद्वान कहे, वो भी अमान्य है। मोटी किताब में लिखा वो गलत है, और 2-2-4 चाहे एक बच्चा कह दे, चाहे छोटी किताब में लिखा हो या किसी मत मजहब में हो, वो मानने योग्य है। यह विवेक आप सबको करना, हम सबको करना है। तो विवेक के लिए बैठे, विवेक एक्स्ट्रा नेत्र है, अतिरिक्त आँख है। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। एक दो को नहीं, पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया। और मोतिया बिंद का ऑपरेशन जब योग डॉक्टर के द्वारा होता है तो आँख बन जाती है। अपने एक साधु हैं बिहार में, उनको मोतिया बिंद हो गया था, तो एक साधारण डॉक्टर से ऑपरेशन कराया तो आँख खराब हो गई। अब और जितने डॉक्टरों के पास दिखाता है तो कहते हैं ये अब आँख नहीं बन सकती। दूसरे आँख का ऑपरेशन हुआ ठीक डॉक्टर से, तो उससे कुछ कुछ झलकता है उनको। अब भला बताओ, ये आँख का जब ऑपरेशन करवाते हो अच्छे डॉक्टर को काफ़ी खर्चा करके करवाते हो, लेकिन जो विवेक और विचार की आँख है उसका ऑपरेशन अगर जैसे तैसे गुरु बना लिया आपने तो आँख नष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा, अंजन कहा आँख जे फूटे बहुत तक कहों कहा लो। जिस अंजन की या सुरमा या दवा डालने से आँख फूट जाए तो वो दवा डालना उचित है क्या? जिस गुरु के द्वारा आपका विवेक नष्ट हो जाता है, निर्णय करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, ऐसे गुरु के पास जाने से कोई लाभ नहीं हो बल्कि बहुत बड़ी हानि हो गई। इसलिए गुरु का चुनाव जानबूझ करके करो, और गुरु के पास जब जाओ तो निश्चित है गुरु की सेवा करो, भक्ति उपासना करके उस ज्ञान को ले लो। कितने लोग हैं बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से दीक्षा ले लिया, अच्छे गुरु हैं, वैरागवान संत हैं, लेकिन कभी उनके पास बैठते नहीं हो, कभी सेवा नहीं कर सकते, कभी एक लोटा पानी तक नहीं दे सकते, और ज्ञान हो जाएगा? कोई विद्या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा ले और क्लास करवे न करे तो ज्ञान हो जाएगा क्या? और मास्टरों भी है, कभी ध्यान न दे विद्यार्थी के ऊपर, केवल उसका नाम लिख लिया और कभी ध्यान न दे तो ज्ञान हो जाएगा क्या? विद्यालयों में जहाँ भौतिक शिक्षा प्राप्त की जाती है वहाँ पर बच्चा पढ़ता है मेहनत करके, कमज़ोर होता है पढ़ने में ट्यूशन भी पढ़ता है, और मास्टर भी जो समझदार होता है बच्चों को पढ़ाता है, उसको चरित्रवान बनाता है और अनैतिक शिक्षा भी देता है। नहीं तो मास्टरों लोग भी गड़बड़े हैं, उनको तो वेतन मिल रहा है, आराम कर रहे हैं, और जो है बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं। वही दशा साधुओं की भी होती, गुरुओं की भी दशा होती है। अब जहाँ गए खूब पूजा हो गई, मान बड़ाई मिल गई और थोड़ा भाषण दे दिया, ये नहीं बैठा करके समझाएं कि इसको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। पुराने संत हैं, 50-50 60-60 वर्ष के भक्त हैं और बड़े बड़े पुरुषों से दीक्षा ले लिया, उनसे पूछो आप कौन है, उनको पता ही नहीं। अब गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माँ है चूप। अब गुरु कितना समझाए, गुरु तो खूब समझाता है, अब और लोग समझाएं चाहे न समझाए, हम तो भाई बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा शिष्य हो अथवा न हो, हम स्वयं पकड़ करके समझाने की कोशिश करते हैं उसको, हमारे पास अगर कोई पहुंच गया तो। अब गुरु लोग क्या है, आए दर्शन करके चले गए, इससे हो जाएगा क्या?
और आप भी सेवा नहीं करोगे तो उससे लाभ मिल जाएगा क्या? मैं उदाहरण देता रहता हूँ, सुन लो उदाहरण। एक भक्त था, उसके यहाँ गुरु जी आए, तो गुरु जी को सेवा करता था, नहलाता था, लाओ गुरु जी को स्नान करा दें। कितने लोग जितने बैठे होंगे, कितने लोग होंगे जो गुरु जी को स्नान कराया होगा, कपड़ा धोया होगा? किया है कभी? माला तो पहन लिया, लेकिन कभी नहीं हुआ होगा लाओ हम गुरु जी की सेवा कर दें। तो वो भक्त स्नान करा रहा था, भले भैंसा को धो लिया होगा, बाल बच्चों के नाक थूक साफ कर लिया होगा, लेकिन किसी साधु जो असहाय है, कमजोर है, उसकी सेवा नहीं कर सके, कभी गुरु की सेवा नहीं कर सके। तो वो खैर नहला रहा था गुरु जी को, उसकी लंगोटी फट गई थी गुरु जी की। गुरु जी ने कहा बेटा लंगोटी फट गई है। भगत ने कहा गुरु जी सब बैसाख में आइएगा तो लंगोटी ला दूंगा। अब गुरु जी की लंगोटी अभी फट गई, बैसाख बुला रहा है। पत्नी बड़ी समझदार थी, कहीं की पत्नियां ठीक होती हैं, गड़बड़ पुरुष गड़बड़ होते हैं, कहीं पुरुष ठीक होते पत्नियां गड़बड़ होती हैं, लेकिन पत्नी समझदार थी कि गुरु जी को एक बित्ता कपड़ा लंगोटी की आवश्यकता है, लेकिन भगत जी कहते हैं बैसाख में आइएगा, तब तक गुरु जी बिना लंगोटी के रहेंगे। कमर में रस्सी लगा देते थे और एक लंगोटी लगा लेते थे कपड़े का। तो पत्नी ने क्या किया, समझाने की दृष्टि से वो मक्कर करके रोने लग गई, आंख से आंसू गिर रहे हैं। नारियों के तुरंत आंसू गिरने लग जाते हैं। कहावत है गाड़ी का चक्कर और मेढ़ी का मक्कर और भेड़ा का टक्कर बड़ा जबरदस्त होता है। भेड़ा टक्कर मारता पालते हैं तो कहते हैं डू आएगा, पेट में ठोकर मार के चला जाएगा, नहीं तो मारेगा। तो ऐसे ही नारियों का मक्कर बड़ा कठिन होता है। खैर आप लोग जानते हैं, हम लोग दूर से अनुभव करते हैं, आप लोग निकट से अनुभव कर रहे होंगे। तो रो रही है तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर दवा दिया, लेकिन बीमार थोड़े थी, फिर रो रही है। सोखा बैगा बुलाया गया, झाड़ फूंक किया तो भी ठीक नहीं हुई। पंडित जी बुलाए गए, ग्रह दशा देखे तो भी ठीक नहीं हुई। उसने कहा एक बार मनौती किया था 5 साधु को भंडारा देने के लिए और बस दान करने के लिए कहा था, वो काम नहीं हो पाया। बेचारा 5 साधु को ढूंढ करके लाया, खीर पूरी सब्जी का भोजन कराया और 30-35 मीटर कपड़ा ला करके अचरा लंगोटी और साफी सब महात्माओं को उसके हाथ से दान करवाया। अब वो ठीक हो गया, ये करवाना था। गुरु जी के पास जाती है, कहा गुरुदेव भगत जी किसके चेला हैं? अब हम लोग कहते कोई दीक्षा तो कहते हमारे चेला हैं, चेला हैं कि चैला हैं पता नहीं है लेकिन कहा हमारे चेले हैं। गुरु जी के भक्त लड़की स्त्री ने कहा महाराज आप झूठ बोलते हो? कहा मैं झूठ कभी नहीं बोलता। अरे कहा जब आपको एक बित्ता कपड़े की आवश्यकता थी तो भगत जी ने कहा बैसाख में वादा किया बैसाख में आइएगा, और हमने कहा तो कई हजार रुपया जो है खर्चा कर डाले। तो आप ये जजमेंट दे गुरु जी कि आपके चेला है कि हमारे चेला है तब गुरु जी ने कहा नहीं भाई असली चेला तो तुम्हारे। अब ये भला बतलाओ, स्त्री के चेला बनोगे, स्त्री पुरुष की चेलिन बनेगी तो क्या होगा? 2-4 बेटी बेटा होंगे, जिंदगी उलझ करके रह जाएगी, जिंदगी भर रोओगे। और गुरु के चेला बनो तो देखो दोनों हाथ में लड्डू है, लोक और परलोक दोनों बनता है। इन साधु को देखो, आगे सोच ल पाछे गुन्ना, कहे कबीर बैठ रहा मुन्ना। गुरु संत की सेवा किया, इसका फल देखो तुरंत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप लोग जो संसार की सेवा करते हैं उसमें क्या मिलता है? सज्जनों खैर परिवार में है, सेवा करना पड़ेगा, लेकिन गुरु संत को भी समझो, अध्यात्म को भी समझो, परमार्थ को भी समझो, और इसको करते रहना चाहिए। तन और मन और धन से ये सेवा करना चाहिए। सेवा से मेवा, टाह से महल, जुक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है कि परमार्थ में लगो, गुरु सेवा करो, जिसका फल बड़ा अनमोल होता है। तो कहने का भाव यह है गुरु समझ बूझ के करें और गुरु के ज्ञान को लें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और उसके लिए देखो बहुत सी बातें बतलाई जाती हैं। ध्यान अभ्यास में बैठना, रोज कुछ करना, 2 टाइम 3 टाइम रोज रोज भोजन करते हो तो कम से कम 2 टाइम 3 टाइम बैठा करो, कुछ आंख मूंद करके। ना भी मन रुके तो भी बैठने का एक अभ्यास बनाओ, आपके घर के बच्चे भी बैठेंगे। अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो दूसरे लोग देखेंगे कि नहीं भाई ध्यान बैठे। अब आप कहाँ पर हैं, आप साक्षी हैं उसके, लेकिन दूसरा देख करके अनुकरण करता है। लेकिन शांत रहो, ध्यान बैठे, और इसमें बैठना अनिवार्य है। बाहर की तरह मैं कहा करता हूँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परम आत्मा। अभी आप लोगों ने थोड़ा सा सुना था कि अंतर की यात्रा करो। हमारी यात्रा, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं, आँख नाक कान ये सब बाहर की ओर हैं, तो बाहर की तरफ दौड़ हो रही है। कोई वो भी क्रिया करना पड़ेगा आपको लेकिन अंतर की क्रिया भी करना है। सब की तरफ से क्रिया को बंद करके अंतर्मुख हो।
जब आप मन इंद्रियों का संयमन करते हो तो अंदर में मन चलता है, मन दौड़ता है। अब वो मन जो है क्या, जो पांचों विषयों का उपभोग किया है, उनके संस्कारों का जो समुच्चय अंतःकरण में टिका हुआ है, वो जो मनन होता है तो वही मन कहलाता है। और बहुत कुछ कर लिया गया है, बहुत जन्मों का भी है, और इस जन्म का बहुत से संस्कार टिका हुआ है। अब वो सामने आता रहता है। साधक साधना करता है, गुरु के द्वारा यही भजन का भेद लिया जाता है, तो गुरु इस भजन का भेद बतलाता है। तो जब साधना करते तो मन इधर उधर जाता है, तो अब मन का साक्षी बनने की कोशिश करें, फिर मन का साक्षी बने। और साक्षी तब तक है जब तक मन है, बोलो, जब तक मन है तब तक जो है उसका साक्षी बनना है। लेकिन अगर अभ्यास हो जाता है तो जब साधना बैठोगे तो उसमें मन भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो उस समय शांत हो गए, तो वही कहते हैं केवल, केवल अकेला। तो इस प्रकार से कैवल्य दशा में आने की आवश्यकता है। तो जब स्थिति कुछ मिल जाती, प्राप्त हो जाती है, तो उसको कहते हैं परम आत्मा। आत्मा तो वही है। जब बहिरंग वृत्ति उसकी होती है तो बाहर क्रिया करता है, और जब अंतर्मुख होने की प्रयास करता है तो उसको कहते हैं अंतर आत्मा। और जब वह परिपक्व कुछ अवस्था हो गई, जिसको कहते हैं सहज समाधि कहा जाए और कुछ कहा जाता है, तो उस स्थिति में जब आप आ जाते हैं तो वही हो जाता है परम आत्मा। आत्मा परिशुद्ध हो गई और वही परम आत्मा हो जाती है। इसके लिए हम लोगों को प्रत्येक दिन बैठना चाहिए, सभी लोगों को। अब कोई कहता है कि हमारा मन नहीं रुकता है, मन को इतना जो है दौड़ा रहे हो, संसार में इतना मन का जखेड़ा कायम कर दिया है, और कभी मन रोकने का अभ्यास किया है क्या? गुरु संत के पास बैठ करके कभी साधना की बात सोची है, सुनी है? बैठ करके पूछो। जब संत गुरु आवे उनके पास जाओ तो उनसे पूछो। मैं कहा करता हूँ, गाय भैंस पालते हो तो दूध निकालते हो, नौकर रखते हो तो उससे काम लेते हो, और साधु की सेवा करते कि वारो तन मन धन सब पद पर खावन हाथ, तो साधु से क्या लोगे? जो संतों के पास ज्ञान का कोष है, और वो जो भ्रमण करके, अध्ययन करके, एकांत साधना करके जो ज्ञानार्जन कर रखा है, वो ज्ञान के कोष को जो है तो उनसे निवेदन करके, बंदी करके, प्रणाम करके लेने की कोशिश करना चाहिए। कितनी माताएं हैं, खैर सेवा तो खूब करती हैं, कि साधु गुरु आए हैं, बैठ करके सुनेंगी नहीं उनके पास, और सेवा तो खूब करते हैं। मैं पंजाब में गया, एक माता बढ़िया बढ़िया भोजन बना रही थी। हमने कहा माता जी हमारे भंडारी को दे दो, सामान बनाएंगे और कुछ बैठ करके सुनो। कहा सेवा करने का मौका मिला तो सेवा में कर रही हूँ। हमने कहा 2000 किलोमीटर से आए हैं भोजन करने के लिए, क्या हमको भोजन बिहार में नहीं मिलता है? क्या अन्यत्र भोजन नहीं मिलता है कि हम आपके यहाँ भोजन करेंगे? जो संतों से लेना है तो बैठ करके सुनो। तो मैंने सामान दे दिया, हमारे भंडारी भोजन बनाने लगे, और वो बैठी तो उनको कुछ समझाया, कुछ दीक्षा उक्षा भी दिए। अब सुनोगे नहीं तो ज्ञान होगा कहाँ से? अब संत महात्मा आए, उसको खूब खिला पिला दिया अच्छी तरह से, और उसी के पास बैठ करके न कुछ पूछते हो न सुनते हो, तो क्या लाभ मिलेगा आपको? इसलिए साधु गुरु आए तो उनसे पूछो। एक बात और ध्यान रखो, जहाँ कहीं आश्रम वगैरह होता है वहाँ पर भक्तों की भक्ति भी नहीं बन पाती। महात्मा लोग आएंगे, आश्रम पर ठहरेंगे, अब आपका क्या लाभ होगा? भले आप भोजन करा दो, पूजा भी दक्षिणा दे दो, लेकिन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर महात्मा घर में रहेंगे तो बच्चा से कहेंगे, प्रणाम करेंगे, संतों को कहेंगे अपने माता पिता का भी प्रणाम करो, माता पिता की भी आरती करो। अब उनको शिक्षा दी जाती है। देखो बच्चों का हृदय कोरा होता है, उस पर संस्कार दिए जाते हैं। मनुष्य को संस्कार दिया जाता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खान के जितने जीव हैं उनको संस्कार नहीं दिया जाता है, तो मनुष्य के लिए संस्कार दिया जाता है। ये संस्कार बच्चों में देना चाहिए। इसके लिए समय समय से माता पिता को चाहिए बच्चों को स्कूल में पढ़ावें तो सही, लेकिन सुबह शाम बैठ करके उनको संस्कार दें, तो उनका समाज अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा। बोलो सदगुरु देव की जय। जय।